व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स की, और इसके अलावा जो है हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो एबनॉर्मलिटीज़ की बात की जाए, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन में एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स काज होती हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज सिक्रीशन होती है, जितने भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो रही होती है, जिस वजह से उनके जो रोल होते हैं, जो उनके फंक्शन होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आती है, उन वो अपना प्रॉपरली जो है वर्क शो नहीं करते। तो जिससे क्या होता है कि कंजेनिटल और स्लोली और सडनली जो है ना, किसी भी टाइम ड्यूरिंग द एज जो है पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। इस तरह जो है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है काज होती है। डिवार्फिज्म की बात करें तो इसमें डिवार्फिज्म में क्या होता है कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उनकी जो डेफिशिएंसी की वजह से हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की एग्जांपल्स ली जाए, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे आपने अगर कभी देखा हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो उनकी जो एज है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो है एक बच्चे की तरह जो है उनकी डेवलपमेंट दिखाई दे रही होती है। वो छोटे हाइट्स के होते हैं उनकी, लेकिन वो जो है फुली डेवलप पर्सन होते हैं। तो वो जो सब जितने भी पर्सन्स हैं वो डिवार्फिज्म की कंडीशन में आते हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं वो इनएप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन से जो है ग्रो कर रहे होते हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है डिक्रीज़ हो जाता है। अब जो पैन हाइपरथायराइडिज्म डिवार्फिज्म के केसेस होते हैं वो प्यूबर्टी से पास नहीं करते, यानी कि जो उनके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट नहीं होते। कि जैसे आप कह सकते हैं कि अगर एक शख्स है वो 20 साल का है, लेकिन दिखने में जो है आपको 16 का लग रहा होगा या 14 का लग रहा होगा, तो इस तरह से जो है ना उनकी डेवलपमेंट जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात करें एडल्टहुड में, तो क्या होता है ट्यूमरस कंडीशन की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह, जो पिट्यूटरी वेसल्स हैं उनमें कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, कोई जो है क्लॉट बन गया है, कोई कोलेस्ट्रॉल जो है वहाँ पे जो है जमा हो गया है। तो उस वजह से अगर जो है हमारे जो सिक्रीशंस है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जनरल इफेक्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का काज हो रहा होता है, जो हमारे पास जिप्रेस प्रोडक्शन हो रही होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बाय एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा ये हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है उसको सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा लेथार्जिक, वेट गेन, लैक ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, ये तमाम कंडीशन जो है काज हो रही होती हैं अडल्टहुड में जब पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म काज होता है, किसी भी ट्यूमर की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह से। अब इसमें फर्दर जो कंडीशंस आती हैं हमारे पास जिगांडिज्म जो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं एक्टिव होने के बाद, तो क्या होता है इनकी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है। सेल्स जो हैं अपने मोर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और जिस वजह से प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है। तो क्या है हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं या बोन्स हैं वो रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देती हैं। एपिफाइसिस जो है हमारी लॉन्ग बोन्स का, वो शाफ्ट के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ था उस वक्त, ये जब हमारा जो है ना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब हमारे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी किसी भी ट्यूमर की वजह से, हमारी जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, तो उस वजह से जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही तो वो जिगांटिज्म का केस होता है। इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। बच्चा तो छोटा होता है लेकिन जो है उसको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है। अब एक्रोमेगली की बात करें तो ये क्या होता है कि कोई भी ट्यूमर हो गया है एडोलेसेंस की जो एज है उसमें, जब एपिफाइसिस जो है लॉन्ग बोन के साथ फ्यूज़ हो जाती है शाफ्ट के साथ जो है, तो क्या होता है बोन जो है थिकर होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू जो हैं वो कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं ग्रो। तो इससे क्या होता है इनलार्जमेंट हो जाती है बोन की, स्पेशली जो बोन्स इनलार्ज होती हैं एट द एज ऑफ एडोलेसेंस ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसमें हमारे पास हैंड, फीट, मेम्ब्रेनस बोन, क्रेनियम, नोज, बॉसेस ऑन द फोरहेड, लोअर जॉ बोन, पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा जो है उनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, जिस वजह से हमारा हंच बैक पोस्चर जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम किम्फोसिस कहते हैं।
तो ये सब तमाम जो है कंडीशंस थी जो हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की वजह से काज हो रही थी। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो जिसको हम न्यूरोफाइसिस भी कहते हैं। जलीलियल लाइक सेल्स होते हैं ये, जो हार्मोन सिक्रीट नहीं करते। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी इससे पिछले लेक्चर में, तो मैंने बताया था आपको कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो बेसिकली हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके दो सेल्स हैं, सुप्रा ऑप्टिक सेल्स और पैरावेंट्रिकुलर सेल्स, उनसे सिक्रीट होते हैं। फिर यहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं तो फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं, जाके वहाँ से फिर आगे जो है फर्दर जो वेजल्स हैं हमारे वहाँ पे पिट्यूटरी वेजल्स हैं, तो उनके थ्रू जो है डिज़ोल्व होने के बाद हमारे ब्लड में अपने टारगेटेड एरिया की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी नर्व एंडीज हैं या स्टेटरी ग्रैन्यूल्स हैं वो जो बेसिकली दो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से। एक तो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम एडीएच या वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, और एक ऑक्सीटोसिन। अभी जैसे हमने पहले बात की कि सेंसाइज किस तरह होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रीट करते हैं इनको। इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन यही है कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं कोलेक्टिंग डक्ट में और ट्यूब्यूल्स में। तो जिससे क्या होता है, मोर वाटर कंजर्व होना शुरू हो जाता है बॉडी में जब उसको नीड होती है, और इस तरह जो है हमारे पास जो कंसनट्रेटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह फिर हमारा जितना भी बॉडी का एक्स्ट्रा साल्ट है वो बॉडी से मूव जो है आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। अब क्या होता है, लो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी में, लो ब्लड प्रेशर है, तो वो भी हमारे जो एडीएच है उसको स्टिमुलेट करता है उसकी सिक्रीशन को। क्या होता है कि बैरोरिसेप्टर हैं जो हमारी बॉडी में जो अंडरलाइंग फीलिंग जो हमारे कॉज हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं एडीएच की सिक्रीशन को, आर्टरियल्स को कंस्ट्रिक्ट कराते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और इस तरह जो है हमारा आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। एक ये भी इसका रोल है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिस हार्मोन की बात करें तो ये मेजरली हमारे जो फीमेल्स हैं उन यूट्रस की कंट्रैक्शन करवाता है उनमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेस्टेशन। जब जो है फीमेल्स बेबीज़ को बर्थ देने के करीब होती हैं तो उस वक्त ये जो है रिलीज़ होता है और जो हमारा यूट्रस है उसको पावरफुल कंट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क की इंजेक्शन भी कराता है ब्रेस्ट से। तो जिस तरह हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है एक, वो मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट से, इसी तरह ये भी ऑक्सीटोसिन भी जो है उनकी स्टिमुलेशन करवाते हैं और ब्रेस्ट से जो है मिल्क की इंजेक्शंस को यकीनी बनाते हैं। तो ये तमाम हमारे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उनका रोल किस तरह का है। तो इससे जो हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी है उसके हवाले से भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।